दोस्तों, हम सब की जिंदगी में शोर और हंगामा बहुत है। सोशल मीडिया, दफ्तर, घर, दोस्त और हर तरफ मालूमात का सैलाब। ऐसी दुनिया में खामोश रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ताकतवर नफ्सियाती हरबा भी बन सकता है। आज हम जानेंगे वो 5 बड़े नफ्सियाती फवायद जो खामोशी आपकी जहनी सेहत के लिए ला सकती है। 1. दिमागी सुकून और स्ट्रेस कम करना। खामोशी आपके दिमाग को रिचार्ज करने का मौका देती है। जब हम मुसलसल शोर और बातों में उलझे रहते हैं तो हमारे दिमाग पर दबाव बढ़ता है और स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं। खामोश रहकर चाहे चंद मिनट के लिए आप अपने जज्बात और सोच को मुनज्जम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर दिन के आखिर में थोड़ी देर खामोश बैठना या मेडिटेशन करना आपके कॉर्टिजोल लेवल को कम करता है और दिमागी सुकून बढ़ाता है। 2. खुद शनासी और इंट्रोस्पेक्शन। खामोशी आपको अपने अंदर झांकने और खुद को समझने का मौका देती है। जब आप बोलने या दूसरों के शोर से आजाद होते हैं तो आप अपनी सोच, एहसासात और रवैयों का तज्जिया कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपको ये समझने में मदद देती है कि आपके फैसले, आदतें और रद्द-ए-अमल क्यों हैं और कहां बेहतरी की जरूरत है। 3. जज्बाती काबू और सब्र पैदा करना। खामोश रहना सिर्फ दिमागी सुकून नहीं देता, बल्कि आपके जज्बात पर भी काबू पैदा करता है। जो लोग रोजाना खामोशी इख्तियार करते हैं वो गुस्सा, हसद या इस्तराब में फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय सोचकर फैसला करते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल जिंदगी के हर शोबे में फायदा देता है, चाहे वो ताल्लुकात हों या काम की जगह के मसाइल। 4. तख्लीकी सलाहियत और प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाना। खामोशी आपके दिमाग को फ्री स्पेस देती है जहां नए ख्यालात और सॉल्यूशंस पैदा होते हैं। जब हम मुसलसल शोर में रहते हैं तो क्रिएटिव थिंकिंग कमजोर हो जाती है और दिमाग सिर्फ रिएक्ट करता है। लेकिन खामोशी में बैठकर आप नए आइडिया सोच सकते हैं, मसाइल का मुनफरिद हल तलाश कर सकते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी जहनी जगह बना सकते हैं। 5. रवाबित में बेहतर सुनने और समझने की सलाहियत। खामोश रहने का एक और फायदा यह है कि आप दूसरों को बेहतर सुनना और समझना सीखते हैं। जब हम खुद बोलने में कम मसरूफ होते हैं तो दूसरों की बातों, जज्बात और अलामात पर तवज्जो दे सकते हैं। ये एबिलिटी न सिर्फ दोस्तों और रिश्तों में मजबूती पैदा करती है, बल्कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी आपको ज्यादा रिस्पेक्टेड और समझदार बनाती है। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर आपने अभी तक खामोशी को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया तो वक्त आ गया है कि उसकी आदत डालें। 1. रोजाना 10 से 15 मिनट खामोश बैठने की प्रैक्टिस करें। 2. मोबाइल और सोशल मीडिया से वक्फे लें, कुछ देर के लिए नोटिफिकेशंस बंद करें। 3. जर्नल लिखें, अपने ख्यालात और एहसासात को लिखना भी एक फॉर्म ऑफ खामोशी है। 4. मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज अपनाएं। 5. रोजाना नेचर में कुछ वक्त गुजारें, पार्क्स, बाग या सिर्फ खिड़की के पास बैठकर खामोशी इख्तियार करें। ये छोटे छोटे इक़दामात आपकी मेंटल हेल्थ में जबरदस्त फर्क डाल सकते हैं। दोस्तों, याद रखें, खामोशी सिर्फ लफ्जों की कमी नहीं, बल्कि एक ताकतवर नफ्सियाती हरबा है जो आपके दिमाग, जज्बात और ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। आखिर में एक सवाल, आप अपनी जिंदगी में खामोशी को कितना अहम समझते हैं? और क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ मिनट की खामोशी ने आपके दिन या सोच को बेहतर बनाया? अपना तजुर्बा और राय जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ बांटें। और अगर आप चाहते हैं कि इंसानी नफ्सियात, जहनी सेहत और रवैयों के दिलचस्प पहलुओं पर मजीद वीडियोस देखें तो अभी इंसानी नफ्सियात चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।